हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ चैप्टर 1 संख्या पद्धति का इंट्रोडक्शन। ठीक। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर को मैं पढ़ने से पहले कुछ हमें संख्याओं के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारी जो संख्या होती है वो होती है प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हम n के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन सी संख्याएं होती हैं? ये वे सारे नंबर होते हैं जिनकी शुरुआत 1 से होती है और कंटिन्यू इन्फिनिटी तक चलती रहती है, यानी इनका कोई एंड होता ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंटिन्यूली इन्फिनिटी तक चलती रहेंगी। ठीक है। और ध्यान दें, ये सारे नंबर पॉजिटिव वाले होते हैं, इनमें नेगेटिव नंबर कोई भी नहीं होता। इनको रिप्रेजेंट किया जाता है नेचुरल नंबर के एन के थ्रू, जिनको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, हिंदी में कहेंगे प्राकृतिक संख्याएं। इसके बाद आती है हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू के द्वारा। यह वे संख्याएं जो जीरो से अनंत तक चलती हैं, यानी कि सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं में और पूर्ण संख्याओं में एक ज़ीरो का ही फर्क है। इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता, जबकि इसमें ज़ीरो इंक्लूड होता है। और ये भी कहाँ तक चलती रहती है? इन्फिनिटी तक चलती रहती है। 0 1 2 3 इनका भी कोई एंड नहीं होता। इन्हें कहते हैं पूर्ण संख्याएं। इसके बाद आते हैं हमारे पूर्णांक, जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है जेड के द्वारा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। ये सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं जीरो के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। यानी कि ये नंबर तो सारे होंगे ही होंगे, इनके अलावा जो हमारे नेगेटिव नंबर हैं वो भी सारे के सारे इसमें इंक्लूड होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच के जितने भी आने वाले नंबर हैं, सारे के सारे क्या कहलाएंगे? पूर्णांक। ठीक है। इसमें पूर्ण संख्याएं तो हमारी होंगी ही होंगी, जैसे कि देखो 0 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनिटी। इनके अलावा माइनस वाले नंबर भी इंक्लूड इसमें कर दिए जाते हैं। -1 -2 -3 -4 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक सारे नंबर इसमें आएंगे। अगर मैं पूर्णांक को 3 कैटेगरी में बांट दूं, यहाँ पे 3 कैटेगरी कौन कौन सी? यानी कि अगर मैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक नंबर गिनूँ तो इनको बोलेंगे प्राकृतिक संख्याएं। 0 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है। अगर 0 साथ में इसमें इंक्लूड और कर दिया जाए 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो इनको कहेंगे पूर्ण संख्याएं, या फिर इनको हम धनात्मक पूर्णांक भी कह सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक। और वहीं पर अगर ये माइनस वाले नंबर देखे जाए तो -1 -2 -3 -4 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक, तो इन्हें बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर? तो यानी कि हम सीधी सी भाषा में ये कह सकते हैं कि जितने भी पूर्णांक हैं उन पूर्णांकों को पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं दोनों ही इसमें इंक्लूड होती हैं। क्लियर? ये हमारा हो गया पूर्णांक। उसके बाद में आती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं, प्राकृत मतलब नेचुरल नंबर, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको नंबर 1 पे हमने पढ़ा था, जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाज्य या विभाजित ना हो। ठीक है। जैसे कि कोई भी ऐसा नंबर जिसमें या तो खुद का डिवाइड जाएगा या 1 का जाएगा, उन सभी संख्याओं को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं। जैसे कि 17 है, 17 के अगर मैं गुणनखंड करूं तो 1 और 17 होगा। 17 में या तो 17 का डिवाइड जाएगा या 1 का जाएगा। ऐसे 19 के गुणनखंड करूं तो 19 में या तो 19 का डिवाइड जाएगा या 1 का जाएगा। ऐसे 11 में 11 का जाएगा या 1 का जाएगा। इन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। तो स्टूडेंट, बेसिकली हमें कम से कम 100 तक अभाज्य संख्या लर्न होनी चाहिए, इसलिए मैंने कम से कम यहाँ पे 100 तक अभाज्य संख्याएं मेंशन कर दी हैं। ठीक है। जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 47 47 53 59 61 63 67 71 73 79 83 89 97, ये वो नंबर हैं जो 1 से लेके 100 तक की गिनती के बीच में अभाज्य संख्याएं होती हैं। और कम से कम हमें इतने नंबर तो लर्न होने ही चाहिए, ताकि क्वेश्चन आए तो हम उसमें फंसे ना, देखते के साथ ही बता सकें कि यह अभाज्य संख्या है। क्लियर? इसके बाद आती है हमारी भाज्य संख्याएं। एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाए, यानी वो नंबर जिसमें 1 का तो डिवाइड जाएगा, खुद का भी जाएगा, उसके अलावा किसी तीसरे डिजिट का भी डिवाइड चला जाएगा, उन्हें कहेंगे भाज्य संख्याएं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 6 लिया। 6 के जो गुणनखंड है उसमें 6 के जो गुणनखंड निकाले हमने 1 2 3 6, गुणनखंड का मतलब वो नंबर जिसमें इसका पूरा पूरा डिवाइड चला जाए। 1 का चला जाएगा, 6 का चला जाएगा, ये 2 नंबर तो होते होते हैं। इनके अलावा 2 का भी इसमें डिवाइड चला जाएगा, 3 का भी इसमें डिवाइड
चला जाएगा। तो इनको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं कहेंगे। क्लियर? सॉरी, भाज्य संख्याएं। 8 है, 8 में भी 1 का भाग चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा, 8 का भी चला जाएगा। तो ये भी क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या है। इसी तरीके से 10, 1 का चला जाएगा, 2 का, 5 का, 10 का, यानी 1 और 10 के अलावा किसी और नंबर का भी डिवाइड चला जाए तो उन्हें कहेंगे भाज्य संख्याएं। तो स्टूडेंट, कम से कम हमें 1 से लेकर 100 के बीच में आने वाली भाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। आप अगर अभाज्य संख्याओं को लर्न कर लो तो उनको छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं बचती हैं वो सारी की सारी कौन होती है? भाज्य संख्याएं। देखो, जैसे कि एक होता है, एक ऐसा नंबर है जो ना तो भाज्य संख्याओं में इंक्लूड होता है न अभाज्य संख्याओं में, लेकिन 2 हमारा कौन होता है? अभाज्य संख्या होती है। 3 भी अभाज्य होती है, जबकि 4 जो आएगा वो भाज्य है। 5 अभाज्य होती है तो 6 भाज्य है। 7 अभाज्य होती है तो 8 भाज्य है। 9 इसमें आएगा, 10 इसमें आएगा, 11 नहीं आएगा क्योंकि 11 में 11 का ही डिवाइड जाता है या 1 का जाता है, तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जबकि हमारा 12 नंबर ये कौन होगी? भाज्य है। आप सिर्फ इन संख्याओं को लर्न कर लें जो हमारी कौन है? अभाज्य संख्या। ठीक है, इनको लर्न कर लेते हैं तो बाकी के नंबर हमें ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे, क्योंकि इनको छोड़कर जितनी भी संख्याएं बचती हैं सिवाय 1 के, वो सारी की सारी कौन होती है? भाज्य संख्याएं होती हैं। क्लियर? तो हमें कम से कम इन 100 भाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। बस ये ध्यान रहे कि एक जो नंबर है 1, वो हमारा न तो भाज्य में इंक्लूड होता है और ना ही वो अभाज्य में इंक्लूड होता है। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 6 को। वास्तविक संख्याएं सभी संख्याओं का संग्रह, जिसमें अंडर रूट नंबर, फ्रैक्शन नंबर, डेसिमल नंबर, ठीक है, -6, -5 प्लस नंबर, सारे के सारे नंबर इंक्लूड होते हैं। सभी संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाती है, जिनको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। बट याद रहे, इनमें 2 संख्या इंक्लूड नहीं होती। कौन सी? जिसमें अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, यानी अंडर रूट -3, अंडर रूट 5, अंडर रूट -6, अंडर रूट -7, वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्या नहीं होती, क्योंकि इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। या किसी नंबर के नीचे 0 आ जाए तो इनको भी वास्तविक संख्या नहीं कहेंगे हम। ठीक है, इसकी दूसरी डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती हैं। अब परिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय कौन सी होती है, हमें पहले ये पता होना चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे वास्तविक संख्या क्या होती है। और परिमेय और अपरिमेय संख्या जानने के लिए हमें कुछ शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। परिमेय और अपरिमेय संख्या समझने से पहले हमें कुछ शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले हम उनको समझेंगे, उनकी सहायता से हम परिमेय और अपरिमेय दोनों में डिफरेंस बताएंगे, दोनों को मिला देंगे तो वो हमारी कौन बन जाएंगी? वास्तविक संख्याएं यहाँ पर बन जाएंगी। क्लियर? तो यहाँ मैंने अगला टॉपिक लिखा, वास्तविक संख्या और उनके प्रसार। प्रसार का मतलब डेसिमल फॉर्म उनकी। पहली फॉर्म आती है शांत। शांत वर्ड का मतलब ये होता है कि इस स्थिति में शेषफल हमेशा शून्य प्राप्त होता है। जैसे कि 15 में अगर आप 3 का भाग देते हो, यहाँ पर मैंने भाग दिया, 3 5 15, 5 या शेषफल क्या बचा? 0। तो उनका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या रहेगा? शांत रहेगा। जिनमें डिवाइड देने पे सदैव शेषफल क्या बचे? 0 बचे, वो क्या रहती है? शांत रहती है। ठीक है, जैसे कि 24 है, 24 में 2 का डिवाइड दिया, कितना बचा? 0, शेषफल 0 आया, तो ये क्या कहलाएंगी? शांत कहलाएंगी। क्लियर? फिर अगला नंबर, अगला आता है अनवसानी आवर्ती, जिसका दूसरा मतलब ये भी समझ सकते हो, अशांत आवर्ती। कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी संख्या में डिवाइड दें और डिवाइड देने पर हमेशा डिवाइड चलता ही रहे, चलता ही रहे, कभी ख़त्म ही ना हो और सेम नंबर रिपीट करें। जैसे कि मैं यहाँ पे 10 में 3 का डिवाइड देता हूँ, 3 3 9, 1 बच गया, डेसिमल लगाया 0, 3 3 9, फिर बच गया। डेसिमल लगे होने की वजह से आपका 0 ऑटोमेटिकली उतरता रहेगा। 3 3 9, फिर 1 बच गया, डेसिमल लगा 0, 3 3 9। ये प्रोसीजर इसी तरीके से वर्क करता रहेगा। तो जिसमें आपका आंसर रुके नहीं लेकिन चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, उन्हें कहेंगे अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती। 1 में 3 का भाग दिया तो 0.3333, आगे मैंने 3 डॉट दिखा दी, इसका मतलब ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। जिसको दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं कि जो नंबर आपका बार 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 रिपीट होता रहे, यहाँ 3 आएगा, बार 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 रिपीट होता रहे, तो आप उसको कैसे लिखोगे
कि पॉइंट के बाद 3 3 आता जा रहा है, तो 3 के ऊपर क्या लगा देंगे हम, बार लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि ये नंबर हमेशा रिपीट होता ही रहेगा। इसी तरीके से और भी कई सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं, जैसे कि 4 में 11 का डिवाइड देना है, डिवाइड जा नहीं रहा, डेसिमल लगा दिया 0, 11 3 ज़ा 33, माइनस किया 7, डेसिमल लगाया उतारा 0, क्योंकि डेसिमल लगने के बाद ऑटोमेटिकली एक 0 अपने आप उतरती रहती है। 11 6 66, 4 बज का डेसिमल उतारा 0, 11 3 33, 7 बज का डेसिमल लगा उतारा 0, 11 6 66, कितना बज गया 4, यानी कि आपका आंसर 0.36363636 चलता रहेगा। तो इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, 0.36 के ऊपर बार, क्योंकि यही नंबर बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ऐसी स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, या तो अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती, और जिसमें डिवाइड देने में पूरा पूरा डिवाइड चला जाए, रिमाइंडर बचे ही ना, उन्हें क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। क्लियर। इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे कि आपने 12 में 5 का डिवाइड दिया, 5 दूनी 10, 2 बचा, डेसिमल उतारा 0, 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ पर डिवाइड जाके डिवाइड पूरा पूरा चला गया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर कुछ भी ना बचा, तो उसे क्या कहेंगे, शांत आवर्ती कहेंगे। क्लियर। तो आप ये शांत और अनवसानी आवर्ती दोनों के अंदर तो अंतर समझ गए होंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है। ये मैं इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि हमें परिमेय और अपरिमेय संख्या बताने के लिए उनमें हमें इन शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी, और इन शब्दों का मतलब क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया है। अब हमारी जो अगली टाइप आती है वो आती है अनवसानी अनावर्ती, जिसको कहते हैं अशांत अनावर्ती। मतलब वो नंबर जो पॉइंट इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती, मतलब आपका जो आंसर आएगा सेम रिपीट नहीं करेगा, कुछ भी आएगा चलता रहेगा बट सेम रिपीट नहीं करेगा। इस कैटेगरी में कौन से नंबर आते हैं, जैसे कि अंडर रूट वाली टर्म सारी की सारी जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, जैसे कि 2 का अंडर रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा 1.4142135623 चलता रहेगा ख़त्म नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, सेम नंबर भी रिपीट नहीं करेगा, तो उन्हें को किस कैटेगरी में डालेंगे हम, अनवसानी अनावृत्ति, यानी कि अशांत मतलब पॉइंट के बाद नंबर चलते रहेंगे, अनावर्ती मतलब सेम नंबर रिपीट नहीं करेंगे। इसी तरीके से अंडर रूट 3 1.7320508075 नंबर कंटिन्यू चलते रहेंगे, कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। इसी तरीके से अंडर रूट 7 हो गया, पाई हो गया, पाई की वैल्यू भी कुछ इस तरीके से होती है, कंटिन्यूली चलती रहती, कभी भी नंबर सेम रिपीट नहीं करते हैं। ठीक, ये हमारी होगी अनवसानी अनावृत्ति। अब हम वापस डिस्कस करेंगे हमारी परिमेय और अपरिमेय संख्या को, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय समझाने के लिए हमें जिन वर्डों को समझना था वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर चुका हूँ। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं इनको बेसिकली 2 कैटेगरी में बांटा गया है, पहला परिमेय संख्याएं, दूसरा अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। एक ऐसी संख्या जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पर p और q कोई पूर्णांक होगा तथा जो नीचे q है हमारा नीचे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे 0 हो गया तो उसे वो उस संख्या को कहेंगे अपरिभाषित। और अभी मैंने आपको बताया था पीछे, जिन संख्याओं के नीचे 0 आ जाए, वो वास्तविक संख्याएं नहीं होती है, इसीलिए q यहाँ पर कभी भी 0 नहीं होगा। क्लियर। ऐसी परिमेय संख्याएं जिसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं लेकिन q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या जस्ट इसका उल्टा, एक ऐसी संख्या जिसे p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। लेकिन p/q एक्चुअल में है क्या, हमें ये तो पता ही नहीं है। p/q का मतलब है कोई फ्रैक्शन नंबर, लाइक जैसे कि 3/4, ये हमारा p हो गया, ये हमारा q हो गया। कोई भी ऐसा नंबर हो, बस कंडीशन ये नीचे 0 नहीं होना चाहिए, वो सारे नंबर क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। और जिसको इस तरीके से नहीं लिख सकते उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं। जैसे कि 0.3 है, ये भी परिमेय संख्या होगी। कैसे, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 0। पॉइंट के बाद में 3 नंबर हैं, 1 2 3, तो नीचे आ जाएंगे 3 0। तो ऊपर वाला p हो गया, नीचे वाला q हो गया, तो जिसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या कहलाएंगी, परिमेय। नहीं, जो नहीं लिख सकते वो कहलाएंगी अपरिमेय।
इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन करा गया है। नीचे देखो, मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैंने आपको समझाया था ना, दशमलव प्रसार, शांत, अशांत, अशांत अनावृत्ति, उनका यूज़ यहाँ पे किया गया है। जो परिमेय संख्याएं होंगी हमारी, कौन सी होंगी? परिमेय संख्याएं। उसको दो तरीके से समझेंगे। पहला, जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। दूसरा, जिसका दशमलव प्रसार शांत तो नहीं होगा लेकिन सेम नंबर रिपीट करेगा। ठीक है, जैसे कि 10 में 20 का डिवाइड दिया, 0.5 आया, तो पॉइंट एक बार जाके रुक गया, कंटिन्यू चलता नहीं रहा। 2 में 5 का डिवाइड दिया, 0.4। 5 में 125 का डिवाइड दिया, 0.04। यानी कि जिसमें डिवाइड देने पर पॉइंट हमारा एक जगह जाके रुक जाए, कंटिन्यू चलता ना रहे, वो दशमलव प्रसार शांत होगा और वो क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं। जिसमें डिवाइड दिया, पॉइंट के बाद नंबर चलता रहेगा, सेम नंबर रिपीट करेगा, वो क्या कहलाएंगी? वो भी परिमेय संख्या कहलाएंगी। यानी कि वो जो हमें 3 वर्ड समझे थे, पहला शांत, दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार या अनवसानी आवर्ती, दोनों ही कैटेगरी जो होती है वो परिमेय संख्या से बिलोंग करती हैं। और जो थर्ड कैटेगरी मैंने आपको यहाँ बताई थी, अनवसानी अनावर्ती, ये हमारी होती है अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, जिनका दशमलव प्रसार अशांत होता है और सेम रिपीट नहीं करता। अनावृत्ति का मतलब है सेम रिपीट नहीं करता। ये सारी संख्या क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर हो चुका होगा आपको? फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। जिनका दशमलव प्रसार शांत हो जाए या जिसका दशमलव प्रसार शांत ना हो बट सेम रिपीट करता रहे, ये दोनों कैटेगरी हमारी परिमेय संख्या से बिलोंग करती हैं, जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता था। वो संख्याएं जो डेसिमल के बाद में नंबर सारे के सारे डिफरेंट रहेंगे, वो चलती रहेंगी। अशांत मतलब चलती रहेंगी, अनावर्ती मतलब सेम रिपीट नहीं करेंगी, उन्हें क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। तो स्टूडेंट अब हम पूरी संख्याओं को दोबारा से एक चार्ट के द्वारा समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, वास्तविक संख्याएं होती है जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर के द्वारा। इनको मेन दो हिस्सों में बांटा गया है, पहली परिमेय संख्याएं, दूसरी अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जो जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है, पहली वो। दूसरी वो जिनका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता लेकिन उनका जो डेसिमल के बाद का नंबर है वो सेम रिपीट होता रहता है। इसमें माइनस का 5, 5, -7/3, 2/3, 0, 0.5 सारी कौन आती है? परिमेय संख्या आती है। अपरिमेय जिनका दशमलव प्रसार अशांत व पुनरावृत्ति नहीं होती। ठीक है, अनवसानी अनावृत्ति का होता है, मतलब पॉइंट के बाद नंबर चलता रहेगा और सेम रिपीट नहीं करेगा, वो होती है अपरिमेय संख्याएं। अब यहाँ पर परिमेय संख्याओं को फिर दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला पूर्णांक, दूसरा भिन्न। पूर्णांक वो नंबर जो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच के जितने भी नंबर होते हैं वो सारे नंबर, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। भिन्न में जितने बटे के नंबर हैं, 3/4, 5/6, चाहे वो माइनस का हो या प्लस का हो। परिमेय संख्याओं को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। फिर पूर्णांक को आगे जाके फिर दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। पहला ऋण पूर्णांक, यानी कि जो पूर्णांक है उनमें सिर्फ नेगेटिव वाले नंबर अलग कर दिए, और पॉजिटिव पूर्णांक यानी प्लस वाले, साथ में जीरो भी होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारी की सारी इन संख्याओं क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहेंगे। है तो ये भी पूर्णांक, लेकिन इसमें मैंने प्लस वाले जीरो को अलग कर दिया, जो डेफिनेशन थी कि इनकी पूर्ण संख्याओं की। ठीक, ये हमारे माइनस वाले और ये हमारे प्लस वाले, प्लस में साथ में उनके कौन है? ज़ीरो हैं। फिर पूर्ण संख्याओं को फिर दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक जीरो को अलग कर देंगे तो एक से लेके जो इन्फिनिटी तक नंबर होंगे उन संख्याओं को क्या कहेंगे? प्राकृत संख्याएं, जिनको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? एन के द्वारा रिप्रेजेंट किया था। प्राकृत संख्याओं को फिर हम दो हिस्सों में बांट देंगे। कौन सी? सम संख्याएं, विषम संख्याएं, यानी कि इसमें वो संख्याएं जो दो से पूरा पूरा भाग चला जाए वो होती है सम संख्याएं। विषम संख्याएं जो दो से पूरा पूरा विभाज्य ना हो, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 ऐसे नंबर। सम संख्याएं जिसमें दो का भाग चला जाए, 2, 4, 6, 8, 10 सारी वो संख्याएं कहाँ तक चलेंगी? इन्फिनिटी तक चलती रहेंगी, दोनों की दोनों। उसके बाद सम संख्याओं को फिर दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। पहली अभाज्य संख्याएं, दूसरी भाज्य संख्याएं। भाज्य वो संख्याएं जिसमें अपने अलावा 1 और अपने अलावा किसी और नंबर का भी भाग चला जाए। अभाज्य संख्याएं वो
जिसमें केवल अपने ही नंबर का भाग जाए। तो 2 इकलौता ऐसा नंबर है जो सम संख्या में भी आता है और अभाज्य संख्या में भी आता है। इसको छोड़कर बाकी सारी संख्याएं कौन होती है? भाज्य होती हैं। जबकि जो विषम संख्याएं, इसको भी 3 कैटेगरी में बांट दिया जाता है। पहला, न भाज्य न अभाज्य, जो एक होता है, ना तो इसको भाज्य की कैटेगरी में लेते हैं न अभाज्य की कैटेगरी में लेते हैं। दूसरा, अभाज्य संख्याएं। अब जैसे 2 तो इसमें आ गया, तो बाकी के सारे नंबर विषम संख्याओं में होते हैं। 3, 5, 7, 11 वो कौन होती हैं? अभाज्य संख्याएं, जिसमें केवल अपने ही टेबल का भाग जाता है। फिर दूसरी कौन सी बची? इनको छोड़कर बाकी जो नंबर बचते हैं वो सारी होती हैं भाज्य संख्याएं। 9, 15, 21 सारी जो विषम संख्याओं में इंक्लूड होती है। तो ये हमारा पूरा का पूरा चार्ट है। अब देखो ध्यान से, सबसे ज़्यादा जो कैटेगरी बनी है यहाँ पे परिमेय संख्याएं बनी है। परिमेय से पूर्णांक और भिन्न, फिर पूर्णांक से फिर 2 संख्या बनी, ऋण पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं। फिर इसकी 2 कैटेगरी बनी, शून्य और प्राकृत संख्याएं। फिर इसकी 2 कैटेगरी बनी, सम संख्याएं विषम संख्याएं। फिर इसकी 2 कैटेगरी बनी, अभाज्य और भाज्य संख्याएं। फिर इसकी 3 कैटेगरी बनी, न भाज्य न अभाज्य, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। तो यानी कि कुल मिला के जो सबसे ज़्यादा पार्ट है वो हमारी अपरिमेय संख्याओं के ही हैं। ये सारी जितनी भी संख्याएं ना, पूर्णांक, भिन्न, ऋण पूर्णांक, ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, क्योंकि ये सारी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याओं से ही निकल कर आई हैं। इसीलिए ये भी परिमेय संख्या, परिमेय परिमेय, ये सारी परिमेय संख्याएं होंगी। सारी जितने नंबर आपने पढ़े ना, सारी परिमेय संख्या होंगी, क्योंकि सबके सब परिमेय संख्याओं से ही निकल कर आई हैं। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इस पूरे चार्ट को नोट कर लें, ताकि इसको आपको समझने में और लर्न करने में काफ़ी आसानी रहेगी। ठीक है, आप वीडियो को बीच में पॉज करके इसे नोट कर लें। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा चार्ट हो गया। तो स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे इसकी कुछ कंडीशन के बारे में परिमेय संख्याओं की। तो इसकी पहली कंडीशन यहाँ पे दे रखी है कि इन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे 2 नंबर ले लिए, 3 और 4। इनके बीच में असंख्य परिमेय संख्या होती है। किस तरीके से होती है? जैसे पहले मैं इसको p/q की फॉर्म में बना लेता हूँ। नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। देखो, नीचे के दोनों का नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी हम उसको इजीली उसके सारे नंबर फाइंड कर सकते हैं। अगर आपसे कोई से पूछे कि इनके बीच में कोई भी 5 परिमेय संख्या बताइए, ठीक है, कितने बताइए? कोई भी 5 परिमेय संख्याएं, तो आपको क्या करना है? 5 पूछे तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है, इसके अंदर 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 3 6 ज़ा 18 और 6 1 ज़ा 6, 4 6 ज़ा 24 एंड 6 1 ज़ा 6। तो 18 और 24 के बीच में परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होगी? 19 हो जाएंगी, 20, 21, 22, 23, ये होगी। ये तो मैंने 5 ही पूछी थी। अगर क्वेश्चन पूछता कि 10 परिमेय संख्या बताओ, तो आपको क्या करना है? 11 और 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी उनके बीच के नंबर आएंगे वो यहाँ पे लिख देने हैं। 12 पूछता तो 13 से मल्टीप्लाई करते। 100 नंबर पूछ लेता तो 101 और 101 से मल्टीप्लाई करते। 1000 पूछ लेता तो 1001 1001 से मल्टीप्लाई करते। इस तरीके से हम इनके बीच में अनंत संख्याएं निकाल सकते हैं, 2 संख्याओं के बीच में। ये तो मैंने 2 नॉर्मल नंबर लिए। अगर मैं कोई फ्रैक्शन नंबर लेता हूँ, यानी भिन्न संख्या, जैसे कि 3/2, दूसरा नंबर 1/4, ये ले लिया और मैंने बोला इनके बीच में परिमेय संख्या बताओ, या फिर 1/7 ले लिया। ठीक, इनके बीच में क्या बताओ? परिमेय संख्या। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे पहले इनका बेस जो है वो हम इक्वल करेंगे। 2 के सामने 7 है, 7 के सामने 2 है, तो 2 के सामने 7 है तो मल्टीप्लाई कर दिया 7 7 से। 7 के सामने कौन है? 2, मल्टीप्लाई कर दिया 2 2 से। 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 7 2 ज़ा 14। अगर आपसे पूछा जाता है 5 नंबर, तो 21 और 2 के बीच में 5 नंबर आराम से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ परिमेय संख्या। अगर 5 पूछता तो 2 और 21 के बीच में आराम से बता सकते हैं। 3/14, 4/14, 5/14, 6 7। ठीक है, 8 9 10। इन केस अगर मान लो यहाँ पर नंबर हमारे बहुत छोटे छोटे आते, जैसे मान लो 21 आ जाते हैं, 22 आ जाता, उस केस में हम क्या करते कि जैसे 5 नंबर पूछा है तो 6 6 से मल्टीप्लाई कर लेते, 7 पूछा है तो 8 8 से मल्टीप्लाई कर लेते, जितनी भी संख्या पूछता
ठीक है। इसका भी मैं चलो एक एग्जांपल लेकर आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, एक ले लिया 2/3 और दूसरा ले लिया मैंने यहाँ पे 4/3 ले लिया। ठीक, इनके बीच में हमें क्या बतानी है, 5 संख्या बतानी है। तो यहाँ पर बेस तो हमारा इक्वल है। अगर बेस इक्वल है, अगर 2 और 4 के बीच में एक नंबर बनेगा, कौन, 3 बनेगा। 3/3 एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन हमें तो 5 पूछी है। 5 पूछी है तो आप 6 से मल्टीप्लाई करो, 7 पूछे तो 8 से मल्टीप्लाई करो। तो मैं चाहता हूँ कि इनके बीच में 8 संख्या निकालें, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। 9 ऊपर 9 नीचे, 9 ऊपर 9 नीचे, जितनी भी संख्या पूछे, सबसे पहला काम होना चाहिए आपका कि बेस इक्वल कर दे। बेस इक्वल कर दिया, अगर उनके बीच में संख्या मिल जाती है, अगर उनके बीच में संख्या 5 मिल जाती है, बहुत अच्छी बात, आप डायरेक्टली लिख दें। इन केस अगर नहीं मिलती, मान लो जैसे कि 2/3 और 4/3 आया, बेस तो इक्वल हो गया, बट संख्या 5 नहीं मिल रही है, तो 5 नहीं मिल रही है तो आप मल्टीप्लाई कर दो 6 से। 7 पूछी है तो 8 से कर दो, 9 पूछे तो 9 पूछे तो 10 से कर दो। 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौक 36 और 9 तीय 27। अब 18 और 36 के बीच के कोई भी नंबर लिख दो यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो कौन कौन सी होंगी, 18 के बाद कौन आएगा, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 बटे में 27, बटे में आ जाएगा यहाँ पे 27। क्लियर, इस तरीके से आप यहाँ पे इनकी संख्याएं निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो यहीं तक ही, अगली वीडियो में इसके अगले और इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ जितना मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।